दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दूसरा पानीपत युद्ध, पानीपत की लड़ाई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो पानीपत है ये हरियाणा में है और यहाँ पे 3 बार युद्ध हुआ है। पहला पानीपत 1526 में हुआ है और दूसरा जो है 1556 में हुआ है, तीसरा जो है 1761 में हुआ है। तो हम लोग पहला पानीपत युद्ध पढ़ चुके हैं, अभी दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा पानीपत युद्ध जो 1556 में हुआ था। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। जो पहला पानीपत था उसमें क्या हुआ था। ऐसा है, जो 1526 में बाबर एक तरफ था, दूसरे तरफ इब्राहिम लोदी थे, जैसा कि आपको पता होगा। और बाबर ने हरा दिया किसको? इब्राहिम लोदी को। और इब्राहिम लोदी जो था, मैं बताना चाहूँगा, वो लोदी डायनेस्टी का अंतिम सुल्तान है, या तो कह सकते हैं जो दिल्ली सुल्तानत है उसका अंतिम सुल्तान है, राजा है, किंग है। ठीक, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा अगर और बोलूं तो जो दिल्ली सुल्तानत है उसमें क्या होता है, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश होता है, फिर खिलजी आता है, फिर तुगलक आता है, फिर सईद आता है, फिर अंत में कौन आता है? लोधी डायनेस्टी आता है। तो लोधी डायनेस्टी का जो अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोधी, वो चाहता था कि और दिल्ली सुल्तान बढ़े, एम्पायर बढ़े, साम्राज्य बढ़े। लेकिन उसमें क्या हुआ बताना चाहूँगा। यहाँ पे उसका जो गवर्नर था इब्राहिम लोधी का, दौलत खान लोधी, जो पंजाब में, मतलब उसी समय का पंजाब, लाहौर में गवर्नर था। और वो बड़ा जेलस आदमी था, इंटॉलरेंट था। इब्राहिम लोधी का कोई भी अचीवमेंट होता है तो दौलत खान लोधी को अच्छा नहीं लगता है। तो उसके चक्कर में क्या हुआ, दौलत खान ने बाबर को बुलाया और बाबर ने आगे आके क्या किए, युद्ध किए। पहला पानीपत युद्ध 1526 में, और इब्राहिम लोधी हार गया। बात ये था। और बाबर क्यों जीता मैं बताया था आपको, क्योंकि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसी ज़माने का यूज किया था और तोप वगैरह यूज किए थे, गन पाउडर भी यूज किए थे, इसलिए वो जीत गए। ये 1526 की बात है। उसके बाद क्या हुआ, 30 साल चला गया। बाबर का बेटा हुमायूं आया। हुमायूं इतना पावरफुल नहीं था, तो फिर बीच में शुरू डायनेस्टी के साथ युद्ध करने के बाद हार गया बेचारा, अज्ञातवास में चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, बाबर के जाने के बाद हुमायूं के जाने के बाद कौन आया? आपका अकबर। अकबर हुमायूं का बेटा है, तो अकबर आ गया। अकबर छोटा सा था, तो उनका मैं बताऊंगा, उनका जो गाइड थे, फिलोसोफर थे, ट्यूशन मास्टर थे और कमांडर थे, उनका नाम है बैराम खान। ठीक है, तो बताना चाहूँगा जो सेकेंड बैटल पानीपत हुआ 1556 में, एक तरफ अकबर था, दूसरे तरफ जो है हेमू था। हेमू का पूरा नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूँगा। अकबर इस युद्ध में जीत गया और हेमू हार गया। ठीक है, ये जो दूसरा पानीपत युद्ध, सेकेंड बैटल जो हुआ था, 5 नवंबर 1556 में हुआ था। ठीक है, 5 नवंबर 1556 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ, अकबर जीत गए और हेमू, युद्ध के दौरान क्या हुआ मैं बताना चाहूँगा। उसमें एक जो होता है, जो तीर तीर जो है आंख में लग गया, फिर वो गिर गए और सेंस नहीं रहा। उसके बाद इस तरह से हाल देख के हेमू का, हेमचंद्र विक्रमादित्य, उनका हाल देख के उनका जो सेनापति थे और कई सारे सोल्जर थे, सब भाग के मैदान छोड़ के भाग गए। तो अकबर जीत गया। और अकबर जीतने के बाद क्या हुआ, ये जो मुगल एम्पायर जो है और तगड़ा हो गया, मजबूत हो गया। उनका नाम भी कहा जाता है अकबर द ग्रेट, इसलिए। ठीक है, ये था आपका दूसरा बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, मैं समझा दिया। हाँ, एक दो चीज़ और है। जो हेमू है, हेमू के बारे में थोड़ा सा जानिए। बात ये है, अकबर का गुस्सा क्यों था आपको पता करना चाहिए। देखिए, दूसरा पानीपत युद्ध जो हुआ कब हुआ, 5 नवंबर 1556 में हुआ। ठीक उससे करीबन 1 महीना पहले 7 अक्टूबर 1556 में दिल्ली युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ दिल्ली। दिल्ली में युद्ध हुआ था। उसमें क्या हुआ,
ये जो अकबर थे एक तरफ और दूसरे तरफ कौन थे, हेमू थे। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। अकबर के समय मतलब उसी समय अकबर के साथ सेनापति कौन था, तादरी खान था। तो तादरी खान जो था वो हरा दिया। उसके बाद क्या हुआ, बैराम खान जो थे आए, ट्यूशन कर रहे थे, गाइड कर रहे थे अकबर को, और फिलोसोफर भी थे, सेनापति भी थे, कमांडर भी थे ना, वो क्या क्या उनको मार दिए। ये बात था। ठीक, एक चीज़ बताऊंगा, अकबर 1 महीने पहले 7 अक्टूबर 1556 में हार गए थे दिल्ली में जो युद्ध हुआ था हेमू के साथ। और हारने के बाद हेमू का कॉन्फिडेंस आ गया और हेमू अपने आप को उसी जमाने में एक टाइटल दे दिया, उपाधि दे दिया, टाइटल दे दिया। क्या टाइटल दिया, हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य टाइटल दे दिया। उसी जमाने में जीतने के बाद राजा महाराजा बादशाह अपने आप को एक टाइटल दे रहे थे। कोई बोल रहा था भगवान का रूप हूँ, को कुछ भी टाइटल दे सकते हैं, इसलिए वो दे दिया हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक, क्वेश्चन भी आ सकता है हेमचंद्र विक्रमादित्य कब टाइटल मिला, दिल्ली युद्ध जीतने के बाद अकबर को हराया था। और 1 महीना बाद लगभग अकबर माइंड में कब किया कि इसको हराना है, किसको, हेमू को हराना है। तो इसलिए यहाँ पे बैराम खान जो है फ्रंट पे था, आर्मी का हेड था, वो प्लान करके इसको हरा दे, किसको, हेमू को। और हेमू हार गया। और उसके बाद क्या हुआ, अकबर ने जो मुगल साम्राज्य जो एम्पायर जो है बाबर ने शुरू किए थे, उसके बाद हुमायूं आए, उसके बाद अकबर आए। अकबर ने पूरी तरह से फैला दिया, एम्पायर को फैला दिया, बहुत बड़ा कर दिया, इसलिए उनको अकबर द ग्रेट भी कहा जाता है। ठीक है, ये था आपका दूसरा पानीपत युद्ध। मैं समझता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या आ सकता है। क्वेश्चन ये आ सकता है, कब बैटल ऑफ दिल्ली का युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, 1556 7 अक्टूबर। ये आ सकता है, जो विक्रमादित्य टाइटल किसको मिला था, हेमू को मिला था। ठीक, और क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जो दूसरा पानीपत युद्ध हुआ था उसमें कौन जीता था, कौन हारा था। सिंपल सा बात है, अकबर जीते थे। अंत में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पानीपत जगह है कहाँ पे। इतना कुछ तो हम लोग जान लिए, लेकिन पानीपत जो युद्ध है वो कहाँ पे है। आज के डेट में हरियाणा जो है ना, हरियाणा में पानीपत डिस्ट्रिक्ट भी है। और यहाँ पे बार बार युद्ध हो रहा था, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट जगह था। किसी भी साम्राज्य, किसी भी एम्पायर को बढ़ाने के लिए, ताकतवर करने के लिए ये जगह महत्वपूर्ण था, सेंटर था। इसलिए यहाँ पे 3 बार युद्ध हुआ था। आज हम लोग दूसरा पानीपत युद्ध के बारे में चर्चा कर लिए। मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग विकास एकेडमी।